दोस्तों, जिसने ये कहानी सुन ली उसको कभी संविधान पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी कहानी मैं सुना रहा हूँ। आज कहानी सुना रहा हूँ एक देश की कहानी, भारत का संविधान। ये कहानी सुनने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आज़ादी के बाद की सुबह 1947 की आधी रात बीत चुकी थी। देश आज़ाद हो गया था, लेकिन सवाल था अब देश चलेगा कैसे। अंग्रेज चले गए थे, पर कानून, अधिकार, जिम्मेदारियों का खालीपन था। तभी देश के बुद्धिजीवियों ने कहा, हम एक ऐसी किताब चाहिए जो राजा को भी बांधे और जनता को भी ताकत दे। हाँ दोस्तों, इस किताब का नाम रखा गया संविधान। देश की कसम, संविधान की पहली पंक्ति किसी कानून जैसी नहीं बल्कि शपथ जैसी है। देश ने खुद से कहा, हम भारत के लोग खुद को बराबर मानेंगे, किसी धर्म से नफरत नहीं करेंगे और जनता से ही सत्ता निकलेगी। यही तय होगा। कोई राजा नहीं होगा, कोई धर्म नहीं देश नहीं चलाएगा, कोई भी धर्म देश नहीं चलाएगा, हर इंसान बराबर होगा। अध्याय 3 में नागरिक कौन फिर सवाल उठा। भारत का नागरिक कौन कहलाएगा। संविधान बोला, जो भारत में पैदा हुआ या भारत से जुड़ा है और भारत के प्रति वफादार है, वही नागरिक भारत का है। नागरिकता मिली तो अधिकार भी मिलेंगे। दोस्तों, अध्याय 4, अधिकार, जनता की ढाल। संविधान ने जनता के हाथ में 6 हथियार दिए। बराबरी का अधिकार, बोलने और जीने की आज़ादी का अधिकार, शोषण से सुरक्षा का अधिकार, अपने धर्म को मानने की छूट, अपनी भाषा और संस्कृति बचाने का हक और उससे बड़ा कोर्ट जाने का अधिकार। संविधान ने साफ कहा, सरकार अगर ज्यादा ताकतवर हो जाए तो नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। अध्याय 5 है, सरकार को भी समझाया गया। संविधान सिर्फ जनता से नहीं, सरकार से भी बोला। कहा, गरीब भूखा ना रहे, बच्चा स्कूल जाए और औरत को बराबरी मजदूरी मिले। ये नियम डंडे से नहीं, समझ से लागू करने को कहा गया। इन्हें नाम दिया गया नीति निर्देशक तत्व। हाँ दोस्तों, अध्याय 6, जनता के भी कुछ सवाल। संविधान ने जनता से भी पूछा, सिर्फ अधिकार चाहिए या जिम्मेदारी भी। फिर कहा, देश का सम्मान करो, संविधान को मत तोड़ो, पर्यावरण बचाओ, भाईचारा बना के रखो। ये बने मौलिक अधिकार। 7वां है, सत्ता का बंटवारा। संविधान को डर था, अगर सारी ताकत एक के पास चली गई तो इसलिए सत्ता को 3 हिस्सों में बांट दिया। कानून बनाए संसद, कानून चलाए सरकार, कानून की रक्षा करे न्यायपालिका, कोई भी अकेला राजा ना बन सके। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बना सम्मान का चेहरा, प्रधानमंत्री बना काम की ताकत। हाँ दोस्तों, लेकिन प्रधानमंत्री भी अकेला नहीं, उसे संसद को जवाब देना होता है। अदालत संविधान की पहरेदार। संविधान ने अदालत से कहा, अगर संसद भी गलती करे तो तुम रोक सकते हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सबसे ऊपर रखा। न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया ताकि डर के बिना फैसला हो। अध्याय 10, राज्य की कहानी। भारत सिर्फ दिल्ली से नहीं चलता, हर राज्य को मिला अपनी सरकार, अपनी विधानसभा, लेकिन देश एक ही रहेगा। इसे कहा गया संघीय व्यवस्था। 11वां अध्याय, संकट की घड़ी। संविधान जानता था हर समय हालत अच्छे नहीं रहते, इसलिए आपातकाल का रास्ता रखा, लेकिन 5 चेतावनी भी दी। आपातकाल ताकत का नहीं, जिम्मेदारी का इम्तिहान है। अध्याय 12 में सूचियां, देश की ही अलमारी। संविधान में आखिर में रखी गई अनुसूचियां, जैसे अलमारियों में फाइल, भाषाओं की सूची, राज्यों की सूची और आरक्षण की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्थित। अध्याय 13, संविधान जिंदा है। संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, वक्त बदले तो संविधान बदला जा सकता है, लेकिन एक शर्त, देश की आत्मा से समझौता नहीं होगा। इसे कहा गया मूल ढांचा सिद्धांत। अंतिम, संविधान एक किताब नहीं, संविधान कोई भारी किताब नहीं, यह है गरीब की उम्मीद, कमजोर की ढाल और लोकतंत्र की सांस। अगर संविधान समझ आ गया तो देश समझ आ जाएगा। दोस्तों, अगर ये आपको समझ गया, आप कहानी समझ गए इसकी, तो मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी है। संविधान में हमें क्या अधिकार है, सरकार
कैसे चलती है, और सारी चीज़ें मैंने इस कहानी के जरिए मैंने समझा दी आपको। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।